ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो है पहला दिन, पर फ्राइडे की जिस तरह की तेजी बनी थी, अब देखना होगा कि आज ये मोमेंटम आशीष जारी रहता है नहीं। हालांकि जब हम 6:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी खुला था तब देख रहे थे कि 100 अंकों की तेजी थी। अब आप देखिए वो 100 अंकों की तेजी है पूरी तरह से गवा कर ऑलमोस्ट 2.5 अंक नीचे है। तो कहीं ना कहीं बाजार में आज तो डेफिनेटली लग रहा है कि वॉलेटिलिटी का माहौल बना रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल वॉलेटिलिटी का माहौल जो है बिल्कुल बरकरार देखने को मिलता है। नेगेटिव क्यूज के साथ शुरुआत होती है और दिन के दौरान तेजी आती है, और आज देखिए तेजी के साथ शुरुआत हुई तो एसजीएक्स निफ्टी ने अपनी सारी जो बढ़त है उसे गंवा दी और बिल्कुल फ्लैट अभी जो है लगभग हल्की नेगेटिव बायसनेस के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन शुक्रवार को देख लें तो अमेरिकन मार्केट्स का एक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि लगातार देखें तो वहाँ पर डाउ जोन्स में जो है, नास्डैक में जो है रेंज दिन के दौरान काफ़ी लंबी होती जा रही है। फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स ठीक ठाक नजर आएंगे आपको, और नास्डैक और डाउ जोन्स शुक्रवार के सत्र में देखें तो थोड़ी बहुत कमजोरी शुरुआती सत्र में थी, उसके बाद हरे निशान में जो है जैसे तैसे गेंस यहाँ पर होल्ड अप होते हुए नजर आए। लेकिन अच्छी बात यही है कि डाउ फ्यूचर्स में करीब 207 अंकों की तेजी है। नास्डैक फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त का आंकड़ा आपको नजर आएगा, और यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी संकेत ठीक ठाक है। तो हो सकता है कि आज बुल्स और बेयर्स के बीच में जो है आपको एक शानदार टसल देखने को मिले। दिन के दौरान काफी बार बाजार जो है लाल और हरे निशान को नजर आए, लेकिन संकेत ढेर सारे हैं। देखिए, 2 दिन की छुट्टी के बाद जब हम बाजार में आ रहे हैं तो क्यूज इतने सारे कि इसको रीड करना फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि मुश्किल है। इसके चलते आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको जो है तो कोई संकेत साफ दे नहीं पा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है कुशल, बिकवाली भी करनी है, खरीदारी भी करनी है, आप बताइए। बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली देखना होगा क्योंकि एशियन मार्केट से क्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, निकाई में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। पर कहीं ना कहीं अब लार्जली यही देखना होगा कि स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां देखने को मिलता है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं आशीष। सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश का स्टॉक मैंने जो चुना है वो नतीजों के दम पर चुना है, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है GIPCL, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कंपनी के नतीजे में देख रहा हूँ, नतीजे मुझे काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो GIPCL यहाँ पर खरीदारी करके चलें। करीब 92 रुपये के लक्ष्य के लिए 87 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। आप 2 रुपये नीचे दिन के दौरान जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है, नतीजे शानदार आए। 92 रुपये का लक्ष्य। बिल्कुल, तो GIPCL नतीजों के दम पर खरीदना है, और नतीजों के दम पर ही कैश स्पेस में मैंने चुना है मेट्रो ब्रांड्स का स्टॉक। आप देखिए हाल ही की लिस्टिंग है, पर नंबर्स काफी शानदार यहाँ पर इन्होंने पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। मार्जिन्स 26.5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 32.2% पर आए हैं, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 68% बढ़कर 70 करोड़ पर आया है। तो ओवरऑल नंबर्स काफी शानदार है। मेट्रो ब्रांड्स पर नजर रखिए, आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। 550 का टारगेट रखना है, 530 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है OMC HPCL को। आप देखिए आज की कहीं ना कहीं एक हाईलाइट खबर ये निकल कर आ रही है कि ओवरऑल जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर बड़ा फैसला लिया है, एक्साइज ड्यूटी करीब 8 रुपए प्रति लीटर, और साथ ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर 6 रुपीज पर लीटर इन्होंने जो रिड्यूस किया है, वो इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है। और स्पेशली अगर आप देखें तो डिमांड वाइज यहाँ पर जो टॉप लाइन है कंपनियों की, वो काफी सुधर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स जो एंड कंज्यूमर्स है उनकी तरफ से काफी बड़े तबके में ये डिमांड जो है आगे बढ़ चढ़कर आ सकती है। उसी वजह से HPCL सबसे पहला स्टॉक है, इससे जुड़ी ये जो खबर आती हुई दिखी है इससे रिलेटेड, और HPCL को आपको खरीदना है। 244 रुपए की प्राइसिंग है, 250 255 रुपए हायर साइड पर आपको टारगेट्स रखने हैं, और 242 लोअर साइड पर केवल 2 रुपए 2.5 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर डेफिनेटली HPCL में खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो ये तो मेरी बात हो गई कि फ्यूचर में मैंने क्या लिया है। आशीष, आप क्या चुन रहे हैं? देखिए, नतीजों पर पूरा फोकस है, और नतीजे देखिए NTPC चार्ट का स्ट्रक्चर भी बढ़िया लग रहा था, स्टॉक तेजी में भी आया था। थोड़ा सा ऊपर की तरफ से देखें तो रिट्रेसमेंट आया, लेकिन अब आ गए कंपनी के नतीजे, और नतीजे ओवर द वीकेंड आए, बहुत शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। करीब 150 के आसपास जो है बंद हुआ है, और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो दोबारा जो है हरे निशान में लौट आया, थोड़ा सा कंफर्ट बन रहा है अब खरीदारी करने का भी। तो 155 रुपये के लक्ष्य के लिए आप NTPC में खरीदारी करके चल सकते हैं। नतीजे बढ़िया है, इसके लिए 147 रुपये, यानी ज़्यादा दूर नहीं, करीब 2 रुपये 60 पैसे नीचे का जो अपनी खरीद से आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं। दिन के दौरान जब बाजार में रिकवरी आती है और शुरुआत में देखें तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। NTPC मेरी तरफ से जो है फ्यूचर्स की कॉल होगी। बात करते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन में देखिए एक पैक मुझे जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है वो पूरा FMCG सेक्टर है। आप देखिए ITC,
सबको हैरत में डाल दिया। जिस प्रकार का मूव इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला, मेरिको में देखें, टावर में देखें, काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें बढ़िया तेजी आई है, लेकिन ब्रेकआउट वाले स्ट्रक्चर बहुत चुनिंदा स्टॉक्स हैं। नो डाउट आईटीसी भी देखें तो करीब 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है ब्रिटानिया। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि ब्रिटानिया में भी देखें तो डेली चार्ज पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ। फ्राइडे को एक मैसिव बड़ा अपमूव यहाँ पर देखने को मिला था, इसके बाद की क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया हुई है। वीकली चार्ज पर भी खरीदारी करने का कंफर्ट है, लेकिन थोड़ा हाई रिस्क आइडिया। देखिए ऑप्शन में क्या है कि अब तेजी से टाइम वैल्यू बहुत घटेगी, एक्सपायरी के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही कॉशियसली जो है 3,460 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दिन के दौरान जो ब्रेकआउट हमने देखा है, अगर उसमें तेज़ी बढ़ती है तो करीब 59-60 रुपये तक इस ऑप्शन की वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेफर साइड आपको 20 रुपये का स्टॉप लॉस ये बिल्कुल लगाना है, क्योंकि मान लीजिए कि ये थोड़ा सा भी चला और फ्लैट हो गया तो ऑप्शन की वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से एरोड होगी। अब खरीदारी करने में थोड़ा सा जो है ना रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस पहले सिस्टम में लगाइए, टारगेट रहेगा 59-60 रुपये का। बिल्कुल, तो बेस्ट ऑप्शन में ब्रिटानिया, इसके कॉल ऑप्शन को आपको खरीद कर चलना है। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने अगेन एचपीसीएल के बाद आईओसी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। डेफिनेटली आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कट होती हुई नजर आई है, उसकी वजह से ओवरऑल पेट्रोल लगभग 9.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा और साथ ही डीजल की कीमतों में भी ऑलमोस्ट 7 रुपये पर लीटर की रिडक्शन आती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, ये तमाम ओएमसीज को आज अच्छा फायदा होता हुआ दिख सकता है। आपको स्क्रीन पर एक्शन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो आईओसी 117 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर चलिए, 2 रुपये 15 पैसे आसपास की प्राइसिंग है इसकी। 5 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप खरीदारी करके चल सकते हैं, पर 1.5 रुपये आपको ये नहीं भूलना है कि स्टॉप लॉस जो है वो क्लियरली यहाँ पर लगा कर चलना है। बट लार्जली यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर ही इंडिकेशंस मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। तो चलिए ऑप्शन की कैटेगरी तो हमने पूरी कर ली है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर डेफिनेटली आप फ्राइडे के सत्र में आशीष देखें तो कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस काफी शानदार तेजी वहां पर आती हुई नजर आई है, और उसमें भी टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत था, 2.5 से 3% की तेजी थी। और अब इनके लिए एक और पॉजिटिव ये डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कट आते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर जो सबसे हाई प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, जो टू व्हीलर स्पेस के ग्राहक हैं, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर ये आती हुई दिख रही है। और रूरल मार्केट स्पेशली आप देखेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स में लगभग 60 से 65% इनकी रेवेन्यू रूरल मार्केट से आती हुई दिखती है। तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर आज के सत्र में साबित हो सकती है। तो 2680 रुपए ये इमीडिएट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर लगाना है, 2700 रुपए के लेवल्स भी आ सकते हैं, पर लोअर साइड पर 2570 रुपए आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना। तो टेक्निकली अब हीरो मोटोकॉर्प पर बाय कॉल आना हो गए शुरू, और ऑटो पार्क भी आपको बढ़िया तेजी दिखा रहा है। एंसेलरी स्पेस में भी देखें तो तेजी बढ़िया देखने को मिली, और हीरो एक ऐसा स्टॉक है जिसकी जमकर पिटाई हुई है। अगर आपने अभी इस स्टॉक को पकड़ लिया तो काफी निश्चित स्तरों पर रिवर्सल को इंडिकेट करके जो है आपने पकड़ा है। 2680 रुपए का जो लक्ष्य है वो हीरो मोटोकॉर्प में आपको ध्यान रखना है। चलिए टेक्नो का पिक के तौर पर मैंने चुना ग्रॉर एंड वेल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही बता रहा हूँ मैं इसका? आप ले लीजिए, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं। तो ग्रॉर एंड वेल यहाँ पर जो है ये शायद मॉल बनाने वाली कंपनी है, जो है ना, यहाँ मुंबई में भी 1-2 मॉल है इनके। यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। शुक्रवार के सत्र में जिस प्रकार का अपमूव यहाँ पर देखने को मिला है, ये स्टॉक रुकेगा नहीं। थोड़ा सा हो सकता है कि थम जाए, कंसोलिडेट करे, लेकिन अपवर्ड मूव जो है यहाँ पर बरकरार देखने को मिलेगा। 85 रुपये तक जाने की क्षमता हो भी सकता है कि अगर बाजार का मूड माहौल अच्छा हो, थोड़ा सा सुधर जाए। वैसे SGX निफ्टी आप देखें दोबारा जो है पूरे 20 अंकों की गिरावट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, तो आज रोलर कोस्टर तो पक्का है, ये बात तो निश्चित है। तो 85 रुपये का लक्ष्य है, आप 78 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। मैंने जो है कल की शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस को चुना है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट प्लस आप जिस भाव से एंट्री करें उसके हिसाब से जो आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करके चलना होगा। लेकिन 85 एक बड़ा हर्डल है, 85 एक बार पार कर गया तो हो सकता है कि स्टॉक जो है फिर से रॉकेट होता हुआ नजर आए, तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप करीब जो है 85 रुपये के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है शोभा डेवलपर्स। यहाँ पर भी देखिए नतीजों वाला स्टॉक चुना है, क्योंकि जब बाजार में इस प्रकार की रोलर कोस्टर राइड आपको देखने को मिले तो कंफर्ट वहीं आता है जहाँ पर कुछ न कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर हो। तो शोभा डेवलपर्स यहाँ पर नतीजे हैं, और साल दर साल देखें तो हर आधार पर मुझे जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बढ़िया बात ये भी है कि जो रियल एस्टेट की स्टोरी है अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़े करेक्शंस पर रियल एस्टेट स्टॉक्स मिल रहे हैं और आपको थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं,
तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा बन जाएगा। तो 540 के आसपास जो फिलहाल मिल रहा है, हम बड़े लक्ष्य के लिए फिलहाल अभी नहीं दे रहे हैं, बड़े लक्ष्य के लिए उसको बाद में रिव्यू करेंगे। पहले आज नतीजों का इम्पैक्ट देख लेते हैं। 600 रुपये का लक्ष्य है और करीब करीब जो है 543 544 रुपये की जो क्लोजिंग चल रही है। आपको जो स्टॉप लॉस है 500 लगाना है, 502 रुपये का, 205 नहीं है, 502 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो आपको ध्यान में रख के 600 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको फंडा पे के तौर पर जो है सोबा डेवलपर्स में करनी है खरीदारी। डेफिनेटली। तो फंडा पिक इनफैक्ट पूरा का पूरा स्पेस लगातार फोकस में बना हुआ है और अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरह से रेट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो ऑलमोस्ट मल्टी डिकेड लोस पर है, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। डिमांड स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अक्रॉस मेट्रोज, इनफैक्ट टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी दमदार तेज़ी इनके प्रोजेक्ट्स में, इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप रियल एस्टेट स्पेस के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो शोभा लिमिटेड यहाँ पर एज ए फंडा पिक डेफिनेटली आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए, फंडा पिक में हमने आपको पहले भी ये स्टॉक काफ़ी बारी रेकमेंड किया हुआ है। टाटा पावर अगेन फोकस में आ सकता है, जिस तरह से आपने देखा कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स के दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आगे के लिए इनके लिए भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली बन सकती है। और यहाँ पर डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि दिल्ली में रिकॉर्ड स्तरों पर बिजली की मांग अब बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मई महीने में अभी तक की रिकॉर्ड जो है बिजली की मांग में आपको इजाफा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाटा पावर अगेन आज फोकस में रह सकता है। तो इस वजह से इसको खरीद कर चलना है। 12 महीनों की अवधि के लिए आप डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। आपको ऑलमोस्ट 280 रुपए के टारगेट्स तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा पावर पर नजर रखिए फंडा पिक के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है आशीष अशोक लेलैंड का। आपने देखा कि नंबर्स किस तरह से शानदार आते हुए दिखे हैं। जो टॉप लाइन है हमने 7,000 करोड़ रुपए का अनुमान किया था, उसके मुकाबले 8,000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर इन्होंने बिक्री दर्ज की थी। साथ ही मार्जिन फ्रंट पर ही कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया हमारे अनुमान के मुकाबले, तो वो तो डेफिनेटली एक अच्छा फैक्टर था ही। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जेफरीज ने भी यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग के साथ टारगेट अपने बढ़ाए हैं। 160 रुपए के लक्ष्य अब ये देते हुए नजर आए हैं। जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट रिवाइज किया है। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अशोक लेलैंड पर। और एक्साइज ड्यूटी कट डेफिनेटली पेट्रोल डीजल में आती हुई दिख रही है। तो डीजल में जिस तरह का कट आता हुआ नजर आया है, कमर्शियल व्हीकल्स की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली और पॉजिटिव रह सकती है। तो ऑटो स्टॉक्स सारे के सारे, टू व्हीलर लीजिए, सीवी लीजिए, पैसेंजर व्हीकल्स लीजिए, वहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में भी बन सकती है। पर अशोक लेलैंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर चलना है। 150 रुपए का टारगेट अगले 6 महीने में आ सकता है। 150 रुपए के टारगेट्स के लिए 6 महीने का व्यू बनाकर आप अशोक लेलैंड में करेंगे खरीदारी। आईपीएल स्टॉक है मेरा, रिपीट कर रहा हूँ, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बहुत स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि ये स्पेस ऐसा है कि यहाँ पर अभी भी बड़े रिफॉर्म्स होना बाकी है। और जिस प्रकार से देखें तो पूरे लॉजिस्टिक स्पेस में एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। वेयर हाउसिंग स्पेस में देखें तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड हो रही हैं, बड़ा पैसा भी आ रहा है, निवेश भी लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये स्टॉक देखें तो बहुत बड़ा फायदेमंद है। जिस प्रकार से इस देखें कि पूरी डाइवर्सिफाइड इनका कारोबार है, एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। साथ में आज खबर भी आती हुई नजर आ रही है कि कंपनी जो है पूंजी जुटाने वाली है और देखना होगा कि पूंजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और साथ में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग पर भी जो है विचार कर रहे हैं। अब जैसा कि बताया कि काफ़ी बड़ा जो है इनका डाइवर्सिफाइड कारोबार है, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो कैसे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इसको फिलहाल देखना होगा। लेकिन मेरा व्यू इंटैक्ट है। बाजार की गिरावट के साथ थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। मुझे याद आता है कि 350 के स्तर के करीब भी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बताया वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अभी एवरेजिंग करने का समय नहीं है, लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं की है वो भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 12 महीने का व्यू बनाएंगे तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में क्षमता है 410 रुपये के पार जाने की। यहाँ पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स निवेश के लिहाज से स्टॉक में जो है आपको करनी चाहिए खरीदारी। आज भी दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में बताऊंगा। खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है, देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में काफ़ी यूएसएफडी की तरफ से जो आपत्तियां आई हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो कैलिफोर्निया की एक इकाई है, इसमें इनको 17 ऑब्जर्वेशन मिले। 17? अब मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कौन सी ऐसी फार्मा कंपनी थी जिन्हें 17 ऑब्जर्वेशन मिले। मुझे भी नहीं याद आता। इकाई में ठीक क्या है ये देखना होगा। यूएसएफडी को अलग से हाईलाइट करके बताना चाहिए कि इस इकाई में अच्छा क्या है, क्योंकि 17 ऑब्जर्वेशन मिलना जो है काफ़ी भारी है। साथ में जो इनकी गोवा इकाई है, यहाँ पर भी यूएसएफडी की तरफ से जो है ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। तो खबर काफ़ी है स्टॉक को तोड़ने के लिए और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क है। अगर दिन के दौरान आप देखें कि प्री ओपन में 10% नीचे लुढ़कता हुआ स्टॉक खुल रहा है, तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए,
फिर जो आपको अन्य 19 स्टॉक हमने जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ बताए वहाँ पर फोकस करें। और अगर इतनी बड़ी तगड़ी जो है गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिलती तब ट्रेड लीजिए यहाँ पर 388 रुपये के लक्ष्य के लिए। 407 408 की क्लोजिंग है फ्यूचर्स में, 413 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और आशीष एक और ट्रिगर भी बन सकता है इसके लिए, 27 तारीख को इसके नंबर्स आ रहे हैं और लुपिन के नंबर हमने देखे कितने खराब आते हुए दिखे हैं। तो उस दिन भी 7-8% का कट आया था और कहीं ना कहीं अब अगर ग्लेनमार्क फार्मा के भी इस तरह की नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है तो हो सकता है कि इस हफ्ते उस वजह से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ग्लेनमार्क फार्मा ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा कॉल बेचने की राय है, डेफिनेटली न्यूज़ के दम पर इसको बेचकर चलिए। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है बजाज ऑटो। खबर एक ही है, जिस तरह से यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कट की गई है, डेफिनेटली डोमेस्टिक जितने भी बायर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बन सकती है। तो अगेन बजाज ऑटो पर नजर रखनी है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ साथ टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो भी आज चलता हुआ नजर आ सकता है। तो 3900 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 3740 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए खबरों के दम पर तो हमने स्टॉक्स बता दिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, आपको खरीदारी करनी चाहिए लक्स इंडस्ट्रीज में। देखिए यहाँ पर स्टॉक काफी बड़े अप ट्रेंड में था लेकिन कुछ खबरें आई उसके बाद स्टॉक में जो है काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब बहुत ही अर्ली रिवर्सल के इंडिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं, पुख्ता तो नहीं है लेकिन अच्छे खासे संकेत नजर आ रहे हैं और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। 2151 रुपये के करीब जो है शुक्रवार को स्टॉक बंद हुआ है। आप 2100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। 2100 के नीचे जैसे ही फिसलता है आपको अपनी जो पोजीशन है उसे काटनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो 2230 2250 तक भी दिन के दौरान जा सकता है। तो लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी वो है रेडिंगटन इंडिया। यहाँ पर साल दर साल देखें तो मुझे नतीजे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। शुक्रवार को चार्ट पर भी हल्का सा स्पाइक नजर आया था, यानी खरीदारी करने का इंटरेस्ट है लोगों का। 148 रुपये का लक्ष्य है, 140 रुपये यानी केवल 3 रुपये का जो है आपको रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में श्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर भी देखें तो नतीजे काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। एबिटा लेवल पर देखें, मार्जिन लेवल पर देखें और पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार मिनिमलिस्टिक बहुत ही कम थोड़ा सा जो है मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया, लेकिन मुनाफा किया ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। 131 रुपये का लक्ष्य है क्योंकि स्टॉक अभी तक वैसे भी चला नहीं है। 122.80 की क्लोजिंग है, 120 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर नजर रखनी है और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है BHEL पर। यहाँ पर इसके कैश सेगमेंट है उसमें आपको खरीदारी करने की राय है। दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और इनफैक्ट आप देखिए तो कंपनी का जो घाटा था 1033 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 909 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया, जबकि हमारा अनुमान केवल 92 करोड़ का था और वो भी मुनाफे का नहीं घाटे का हमारा अनुमान था। तो कहीं ना कहीं घाटा रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशंस थी पर मुनाफा तो एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये जो सरप्राइज यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। मार्जिन भी आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है और 14.5% के लगभग कंपनी ने मार्जिन भी दर्ज किए हैं। तो डेफिनेटली दमदार नतीजे आए हैं। खरीदारी करके चलिए 58 रुपीज़ के टारगेट के लिए कैश सेगमेंट में आपको खरीदना है और 51 रुपीज़ आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली स्टॉक की तरफ और यहाँ पर 2 स्टील काउंटर्स मैंने शॉर्ट करने की राय दी है, जिसमें सबसे पहला है JSW स्टील। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक्सपोज ड्यूटी अब उन्होंने 15% सरकार ने कर दी है। तो डेफिनेटली इनके लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है क्लियर कट। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर CLSA ने पूरे के पूरे स्टील सेक्टर को आज ये डाउनग्रेड करते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर JSW को इन्होंने 770 रुपये के टारगेट से 550 के टारगेट्स दिए हैं और अंडर परफॉर्म की रेटिंग से घटाकर अब रेटिंग सेल किए देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्रोकरेज की तरफ से भी यहाँ पर डाउनग्रेड आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की जो खबर आ रही है उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्लियर कट आ सकता है। तो JSW स्टील 25 से 30% की ब्रोकरेज टारगेट्स का रिडक्शन आते हुए दिख रहे हैं। 612 रुपये के टारगेट यहाँ पर बिकवाली करनी है, 638 आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा कॉल भी स्टील सेक्टर से ही है। इनफैक्ट यहाँ पर GSPL इसमें इस स्टॉक में भी आपको बिकवाली करके चलनी है। इनफैक्ट आप मेटल स्पेस में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे हाई बीटा काउंटर JSPL का ही आपको नजर आएगा। और जिस तरह से यहाँ पर भी ये टारगेट कट करते हुए दिख रहे हैं, CLSA 695 का टारगेट पहले दे रहे थे, अब 540 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। लगभग 20 से 25% का कट यहाँ पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो 478 की प्राइसिंग है, 460 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 483 आपका स्टॉप लॉस इसमें भी बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट तो हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप।
कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में GIPCL, यहाँ पर नतीजाएं अच्छे, NTPC के भी नतीजे अच्छे हैं, इसके चलते फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और ब्रिटानिया 3460 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, दिन के दौरान 60 रुपए तक जा सकते हैं। और टेक्निकली ग्रोर एंड वेल यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट है, 85 रुपए का लक्ष्य होगा। शोभा यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में आएगी दिन के दौरान तेजी, और ग्लेनमार्क फार्मा में जो है खबरों का असर देखने को मिल सकता है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। लक्स इंडस्ट्रीज 2230 रुपए का लक्ष्य है। रेडिंगटन और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के भी नतीजे जो है काफी बढ़िया हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, डॉर एंड वेल। यहाँ पर देखें तो बड़े चार्ज पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, दिन के दौरान 85 रुपए के लक्ष्य लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए, तो कैश सेगमेंट में दमदार नतीजों के आधार पर मेट्रो ब्रांड्स पर आपको खरीदारी करने की राय है। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कट किया है, उस वजह से तमाम OMCs आज फोकस में रहेंगी, जिस वजह से HPCL IOC में खरीदारी करने की राय है। साथ ही जो डिमांड स्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा वो 2 व्हीलर समेत पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी अच्छा बन सकता है, तो हीरो मोटोकॉर्प आपको खरीद कर चलना है। साथ ही टाटा पावर, दमदार नतीजे NTPC और साथ ही पावर ग्रिड के आते हुए नजर आए हैं। टाटा पावर में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। IPL स्टॉक में अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, दमदार नतीजों के बाद आगे की जो आउटलुक है वो काफ़ी शानदार लग रही है, तो 6 महीनों के लिए इसको भी होल्ड कर चलिए। खबरों के दम पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कट आती हुई दिखी है, उसमें 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो अगेन फोकस में रह सकता है। BHEL के शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ये 15% करते हुए नजर आए हैं स्टील प्रोडक्ट्स पर, वो JSW स्टील और JSPL के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। CLSA की भी डाउनग्रेड आया है पूरे के पूरे सेक्टर पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है HPCL, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। 250 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है, 242 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप करके तो बता दिया है, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है, इस चीज को सीधे समझने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कारोबारी हफ्ते का तो पहला दिन है, SGX निफ्टी एक्सपेक्टेड था कि काफी अच्छी शानदार शुरुआत होगी, पर अभी तो नेगेटिव है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वैसा ही ये बाजार हो चुका है बिल्कुल। और किसने एक्सपेक्ट किया था कि फ्राइडे को US मार्केट जब हम बंद हुए थे, डाउ फ्यूचर्स 300 ऊपर थे, 600 ऊपर खुले, 900 पॉइंट गिरे, वहां से 600 अंक रिकवर हुए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज भी 16,300 के ऊपर SGX निफ्टी था, अब सारी गेंस गिव अप कर चुका है। बाकी के एशिया के बाजारों में भी कमजोरी आती हुई दिख रही है, तो थोड़ी चिंता की बात है। पर देखते हैं जो सरकार का बड़ा कदम उठाया इन्फ्लेशन को लेकर, उसका आज क्या इंपैक्ट आएगा बाजार में। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।